है। और बड़ी खबर यह है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर सेहत स्कीम लॉन्च होने जा रही है। इफ्तिताह वज़ीर आज़म करेंगे। पहली बार आयुष्मान भारत के तहत सेहत स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होगी। वज़ीर आज़म इस स्कीम का इफ्तिताह करेंगे और आज दोपहर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। सरकार का दावा है कि स्कीम से 15 लाख तक लोगों को फायदा पहुंचेगा। 15 लाख लोग जो इससे मुस्तफीद होंगे, जो सरकार बताती है। 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर, जिसका इंतजामिया ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त जिक्र किया था। और आज साल के आखिरी में 2021 से पहले एक तोहफा देने की बात है, जिसके तहत आज जो सरकार का मरकजी मुआवनत वाली स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत आज सेहत स्कीम की शुरुआत हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस सिलसिले में यह भी बताया है कि मरकजी खित्ते में रहने वाले सभी लोगों को 5 लाख तक का जो मुफ्त हेल्थ कवर है वो मिलेगा और बेहतर इलाज के लिए उनको सरकार की तरफ से भी मदद फराहम की जाएगी। सईद रऊफ, दोपहर तक ये प्रोग्राम होगा। इस स्कीम का जब जम्मू कश्मीर के अंदर ये शुरुआत होगी, कितनी राहत मिलने वाली है, कितना बड़ा पैकेज सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है ग्राउंड जीरो तक लोगों तक पहुंचने वाला है, अवाम कितना मुतमईन और मुतफिक नजर आ रही है सरकार के इस फैसले से, और यह फैसला किस हद तक सही साबित होने वाला हेल्थ सेक्टर में? देखिए आसिफ, अगर हम बात करें इन स्कीमों की, जैसे कि कोई भी स्कीम अगर हो जो लोगों के फायदे के लिए हो और लोगों को उससे फायदा मिले तो लोगों के लिए एक अच्छी बात है। जैसे खासकर अगर हम हेल्थ महकमे के हवाले से बात करें, क्योंकि हेल्थ में लोगों को मुश्किलात है और इस तरह की स्कीमें लोगों के लिए लाना और इंश्योरेंस कवर लोगों को मिलना एक अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है और जिनके पास कोई खातिर खा पैसा नहीं होता है इलाज के हवाले से, तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे हम आए रोज देख रहे हैं कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनको पैसा दिया जाए, वो इलाज करेंगे। तो उन लोगों के लिए बेहतर है ये सरकार की तरफ से स्कीम है। मगर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें आसिफ, तो मामला कुछ और ही है, क्योंकि हमने आज तक ये देखा कि जितनी स्कीमें मरकज की मामले वाली स्कीमें हैं वो पूरी तरह ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। और लोगों, दूसरा बड़ा मामला कि लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लोग शायद मुस्तफीद नहीं होते हैं इन स्कीमों से, उनको फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार या महकमे को जिस तरह काम करना चाहिए वो उस तरह काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं, एक मिसाल दे दूं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि गोल्डन कार्ड जिस शख्स को मिलेगा उसी को इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, उसको पैसा मिल सकता है। हमारे पास आए रोज हमारे पास शिकायतें आती रहती है कि लोगों ने अप्लाई किया, बीमारों ने, जिनको मजबूरी है, क्योंकि आम लोग तो, सेहतमंद लोग तो अप्लाई करेगा नहीं, जिनको मजबूरी है उन्होंने अप्लाई किया है गोल्डन कार्ड के लिए। जो लवाजमात है वो अगरचे उन्होंने कंप्लीट भी किए हैं, मगर उसके बावजूद भी उनको वो गोल्डन कार्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि महकमा जो है कंसर्न, वो कह रहा है कि लिंक डाउन रखी गई है, जब तक लिंक को बहाल नहीं किया जाएगा तो आपको नहीं मिल सकता है। तो इस तरह के इश्यू जब लोगों के सामने आते हैं तो शायद फिर लोग भी इन स्कीमों पे भरोसा नहीं करते हैं और लोग यही सोचते हैं कि शायद ये स्कीमें जो है ये अखबारों तक या मीडिया के जरिए ही बोली जाती है, जमीनी सतह पे इनको जो है अमलाया नहीं जा रहा है। इस तरह के मुश्किलात हैं। अदरवाइज हर एक महकमे में आपको ऐसी स्कीमें मिलेगी जो लोगों के फायदे के लिए और जिससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। इस स्कीम को लेकर सरकार ये भी बताती है, जो आप गोल्डन कार्ड का भी जिक्र कर रहे थे, वो तो अभी तक कुछ इलाकों के अंदर बने ही नहीं, प्रोसेस जरूर शुरू हुआ था लेकिन लोगों तक अभी नहीं पहुंचे। जो हमारे न्यूज रूम को भी दिन भर कई कॉल्स इस सिलसिले में मौसूल होती रही हैं, लेकिन स्कीम को लेकर सरकार बता रही कि अस्पतालों के अंदर जहां पर काम शुरू होगा, इंश्योरेंस मोड के तहत, स्कीम के तहत काम किया जाएगा। क्या अलग कोई प्रोसीजर रखा गया है? वहां लोगों को कैसे इस स्कीम के तहत रजिस्टर किया जाएगा? फायदा कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे किन लोगों को पहुंचाया जाएगा? देखिए, जो अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब अस्पतालों के जरिए, क्योंकि जहां पे भी आप अस्पताल में जाएंगे अगर इससे पहले किसी को फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि सरकार के पास कुछ ऐसे भी स्कीमें हैं जहां से वो उन बीमारों को जो खतरनाक बीमारियों में मुब्तला है उनको पैसा दिया जाता था मुख्तलिफ अस्पतालों में। वहां पे भी उन बेचारों को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ती है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से एनओसीज, और एनओसीज लाते लाते वो बीमारों की हालत क्या हो जाती है वो, क्योंकि अगर हम सीए पेशेंट्स की बात करें, शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में ऐसी कुछ स्कीमें भी हैं जो उन बीमारों को कुछ पैसे देती है दवाइयों के लिए, या उनको फ्री दवाइयां मिल रही है, या सर्जरीज के लिए जो सामान है वो फ्री मिल रहा है, ज्यादा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मगर उसमें इन्होंने इतनी फॉर्मेलिटीज रखी है कि आप कंसर्न डीसी ऑफिस के जाओ, वहां पे क्लर्क, वो जो डीसीज है वहां से अप्लाई करो,
फिर हर एक डिपार्टमेंट से कुछ उसमें अप्रूवल लाना है, फिर वो महकमे के पास पहुंचेगा, तो तब बीमारों को मुश्किल हो जाती है, और जो बीमारों के साथ तीमारदार होते हैं उनको भी मुश्किलात होती है। देखिए, इसमें सरकार को चाहिए कि इसको इजी कर दे, जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज करनी है वो ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना रखे। और इसमें एक चीज है, इसमें अवेयरनेस होनी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस आपको नहीं है, लोगों तक बात नहीं पहुंच पाएगी, तो कैसे मुस्तफीद होंगे लोग इन स्कीमों के जरिए। बहुत सारी स्कीमें हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं चल रही है, तो अवेयरनेस बड़ा जरूरी है। और जो इसमें प्रोसेस रख रहा है सरकार, उस प्रोसेस को इजी करना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से ही शायद स्कीम के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकेंगे, रजिस्टर हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर सेहत नामी स्कीम, जो आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर उसी के साथ जोड़ी गई है, ये स्कीम जो मरकज की तरफ से शुरू की गई है। वज़ीर आज़म आज दोपहर इसका इफ्तिताह करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं। इस स्कीम के तहत जहां पर वस्ती इलाकों के लिए सेहत के इंश्योरेंस स्कीम है, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके मुताबिक मरकजी खिते में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो प्रधानमंत्री की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से जिस स्कीम का शुरू किया जाएगा, सभी लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ कवर मिलेगा। वहीं ऑपरेशनल अखराजात के लिए, इजाफी कुंबे के लिए 15 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। यह स्कीम जो है, योजना है, इसके लिए सभी अस्पतालों में इसकी सहूलियात मिलेंगी, तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, सरकार का यह दावा है। और स्कीम के साथ इंश्योरेंस मोड में अस्पतालों के अंदर ये जो मरकजी मावनत वाली स्कीम है, इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम करेगी। लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से इसके लिए लोग रजिस्टर होंगे, गोल्डन कार्ड्स का भी एक बड़ा मामला है जो लगातार सुर्खियों में बना है। काफी ज्यादा इंतजामिया की तरफ से कोशिशें हुई, बावजूद इसके लोगों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही हैं। सरकार ग्राउंड लेवल पे कुछ चीजों को लेकर नाकाम रही है, ये लोग भी मानते हैं। और अब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो कितना आसान होगा, इन्हिसार उस पर करता, उसके बाद ये माना जा सकता है कि ये स्कीम काफी फायदेमंद हो सकती है। और यहां पर एक मामला और भी आपको बताते चले, जब बात यहां पर लोगों की सेहत की है, सेहत के मामलात हो रहे हैं, तो कई लोग जम्मू कश्मीर के अंदर बीमारियों के साथ लड़ते हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हैं और उसके बाद अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी तरह का एक मामला जो है वादी कश्मीर के अंदर बांडीपुरा में सामने आया, जहां पर बाकिर अली नामी एक टीचर जो इस इंतजार में रहा कई बरसों तक जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कैंसर में मुब्तला था, लंबी बीमारी से लड़ रहा था, और इस मोहलिक बीमारी में जब वो मुब्तला हुआ तो उसके बाद से उसको इस चीज का इंतजार रहा कि शायद जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके साथ उसकी वाबस्तगी थी वो उसे परमानेंट करेगा। कई बरसों तक वो इसी तरीके से काम करता रहा। घर वालों के मुताबिक कई सालों तक उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली, और कल खबर ये आई कि देर शाम उनका इंतकाल हो गया। बाकिर अली, ये हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सरकारी मुलाजमीन होने के बावजूद भी महकमे की तरफ से उन्हें परमानेंट होने का या सैलरी ना मिलने का, तनख्वाह वागुजार ना होने का मामला जरूर सामने आता रहा है। मगर इस स्कीम का फायदा क्या उन लोगों तक पहुंचेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल इंतजामिया के सामने। क्या सरकारी लोग भी जो सरकार के साथ जुड़े हैं या जिनकी कम आमदनी है वो कितना जल्दी इसके साथ जुड़ेंगे, वो देखने वाली चीज हो। क्योंकि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है जब जम्मू कश्मीर के अंदर हमने ये देखा है कि एक शख्स लंबी बीमारी से लड़कर उसके बाद जिंदगी की जंग हार जाता है। स्कीम का या मरकज की तरफ से कोई भी हेल्थ स्कीम शुरू की गई हो इससे पहले, उसका कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन मुस्तकिल ना करना और दूसरी तरफ तनख्वाह वागुजार ना होना, यह भी एक बड़ा चैलेंज कई खानदानों के सामने रहा, जिस दौरान कई लोगों की जान गई है। बहरहाल